मन का आपके स्वास्थ्य में, आपके कायम धाम में, आपके ध्यान में बहुत बड़ा मन का कार्य। और ये मन कौन है? अगर बहुत गहनता से आप विचार करेंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, जीव, चेतना, ये सब क्या है? बहुत डीप में जाकर आप सोचेंगे, एक तरफ शास्त्र को हटा दीजिए और आप स्वयं अनुभव करिए, तो ये सब कुछ कौन है? वो चेतना ही एक है। उस चेतना का जो रूप है, तरंगे हैं, वही ये सब कुछ है। जैसे पहले दीपक का उदाहरण शास्त्रों में दिया है, अभी हमें बल्ब का ले सकते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जैसे भगवान वेंकटेश के पास ये चारों तरफ लाइट जल रही है, तो वहां ज्यादा उजेला है ना, या आपके पास जो लाइट जल रही है उसी को देखिए, वहां ज्यादा उजेला है ना पास में। वही जो उजेला तेज है वही परमात्मा, और उसी के बाद में जो प्रकाश निकल रहा है वही जीवात्मा है। और जो उसके बाद में प्रकाश और कम हो गया ना, वही बुद्धि है। और उसके आगे और बढ़ते हैं तो और उजेला कम हो रहा है, तो वही मन है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो और उजेला कम हो गया, तो ही इंद्रियां हैं। और जब उससे और बाहर जाते हैं तो ये सारा जगत है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, वेदांत में अनुभव किया है, बहुत सुंदर है कि अगर आप कोई गंतव्य स्थान में जाते हैं, आपको जाना है यहां से, मान लिया पूना जाना है, तो ये जब हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है उपनिषद में, उस समय ये गाड़ियां नहीं थी, कार नहीं थी, ट्रेन, प्लेन नहीं थी। समय क्या था? साधन रथ था। रथ भी हो, घोड़े भी बंधे हो, और उनके लगाम भी लगी हो, और आप बैठ जाइए रथ में, क्या दशा होगी? गड़बड़ हो जाएगा, रथ कहीं इधर उधर ले जाएंगे घोड़ा। सारथी भी चाहिए, रथ को चलाने वाला सारथी भी चाहिए, तब आप रथ में बैठिए, तो आराम से आपके गंतव्य, पूना जाना है, जहां जाना है आप पहुंच जाओ। इनमें से अगर कोई एक ठीक नहीं, रथ का पहिया टूटा है तो भी आप नहीं पहुंच सकते। 4 घोड़े बंधने हैं, उनमें से 3 एक नहीं है तो भी आप नहीं पहुंचेंगे। रस्सी नहीं है, लगाम नहीं है तो भी नहीं पहुंचेंगे। सारथी नहीं है तो भी आप नहीं पहुंचेंगे। सब चीज चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्य कौन है? जैसे पूना जाना है, वैसे ही भगवान का वैकुंठ कहिए, गोलोक कहिए, साकेत लोक कहिए, भगवत धाम कहिए, वो हमारा सबका गंतव्य है। और वहां पहुंचने के लिए वो रथ काम नहीं आएगा, बोले मर्सिडीज काम आ जाएगी। आप कई देशों में गए थे ना, ड्राइव करके, कौन गाड़ी थी? BMW थी। तो बोले उससे नहीं, जहाज से चले जाएंगे। बोले कोई साधन वहां तक नहीं ले जा सकते। इसलिए भगवान ने एक अलग से हमें साधन दिया है, रथ दिया है। वो रथ कौन है? बोले यही शरीर रूपी रथ। भगवान ने शरीर रूपी रथ दिया है, ये परमात्मा ने दिया है। इतने बड़े दयालु अपने पास बुलाने के लिए जीव को भगवान ने इतना कीमती रथ दिया है, इतना कीमती, इसलिए सबसे दुर्लभ मानव जीवन को माना है। जाने के बाद कुछ पता चलता है कहाँ गया व्यक्ति, कितना बड़ा राजा महाराजा हो, शरीर से निकलने के बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए भगवान ने रथ दिया, लेकिन इस शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए घोड़े क्या हैं? बाहर के घोड़े काम नहीं आएंगे, पायलट काम नहीं आएगा। भगवान ने सुंदर घोड़े दिए, कितने? 10 दिए, 10, क्योंकि लंबी यात्रा है ना, इसलिए 10 घोड़े दिए। वो कौन है? ये इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 घोड़े दिए। अब क्या चाहिए? लगाम भी चाहिए, नहीं तो ये घोड़े अपने आप इधर उधर भाग जाएंगे, तो रोड से इधर उधर कर देंगे या सामने एक्सीडेंट करा देंगे।
तो इसलिए हमें लगाम भी चाहिए। तो लगाम क्या है? मन रूपी लगाम प्रभु ने दिया कि इन 10 इंद्रियों के ऊपर मन से लगाम लगाना है।